अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर इला आखिरिहा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम सब माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे से गुजर रहे हैं। इस अशरे को अशरे मग़फ़िरत कहा जाता है और अनक़रीब ये अशरा भी इनसे रुख़सत होने वाला है और फिर तीसरे अशरे में हम लोग दाखिल होंगे जिसे बंधन से निजात कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर खास फज़्ल फरमाया कि उसने माह मुबारक माह रमज़ानुल मुबारक जैसे अजीम इनाम से सरफराज रखी। याद रखें, एक हदीस मुबारका कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को जान जाए तो वो तमन्ना करेगी कि काश के पूरा साल ही रमज़ान है। ये अजीम लम्हात जिनमें नेकियों के सवाब बढ़ा दिए जाते हैं और इसी माह मुबारक में बेशुमार ऐसे तारीखी वाक़यात भी पेश आए जिसको इस्लाम और मज़हब इस्लाम में एक आला मकाम की हैसियत हामिल है। आज 19 रमज़ान मुबारक का दिन है। 2 रोज अगर पहले जाएंगे तो 17 रमज़ान मुबारक का दिन था। यकीनन वो दिन भी, वो तारीख भी तारीख इस्लाम में एक अजीम तारीख है। इस्लाम की सबसे पहली जंग सन 2 हिजरी में, जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और कुफार की तादाद 1000 थी। और उधर कुफारों की तरफ साजो सामान, हथियार और घोड़े और तमाम चीजें मुहैया थी और इधर 313 के पास किसी के पास घोड़े नहीं थे तो किसी के पास तलवार नहीं थी। लेकिन ये इस्लाम की वो अजीम जंग साबित हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें मुसलमानों को फतह यादी अता फरमाई, जिस जंग का नाम जंग बद्र है, जिसमें अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग में खुद बजाते नफीस नफीस शरीक रहे, जिसमें 70 कुफार मारे गए, 70 कैद कर लिए गए और मुसलमानों की तरफ से 14 सहाबे कराम ने जाके शहादत नोश फरमाया। ये इस्लाम की वो अजीम तारीख है, ये वो अजीम जंग है
जिस जंग के बाद इस्लाम को एक ऐसी तक़वियत हासिल हुई, एक ऐसी कुव्वत मिली, मुसलमानों को एक ऐसा हौसला मिला कि उसके बाद कदम आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। माह मुबारक की 17 रमजान मुबारक की तारीख थी और ये भी है कि इसी तारीख में हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में थी, इसी तारीख में आपका विसाल भी हो जाता है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र में है, जब जंग बद्र से फारिग होकर के जाते हैं तो उनका कफन और दफन हो चुका होता है। बेटी के जनाजे में न जाकर के इस्लाम की बका के लिए अल्लाह के रसूल ने अपने आप को पेश कर दिया। इसी 17 तारीख को उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तारीख के विसाल भी हुई। तमाम मोमिनों की माँ हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो अजीम ज़ात है कि अहादीस से मुबारका में आता है कि पूरे दुनिया की औरतों के इल्म को एक तरफ कर लिया जाए, पूरे दुनिया की अक्ल को एक तरफ कर लिया जाए और तनहा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इल्म को एक पलड़े में रख दिया जाए। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इल्म का पलड़ा सबसे भारी होता है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहरी जिंदगी बयान करने के लिए सहाबा किराम मौजूद थे। उन्होंने बयान कर दिया कि अल्लाह के रसूल ऐसे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल जब मिलते हैं तो मुस्कुरा करके मिलते हैं, अल्लाह के रसूल करीम है करम करते हैं, अल्लाह के रसूल माफ करते हैं, अल्लाह के रसूल दुश्मनों को भी गले से लगाते हैं। लेकिन घरेलू मामलात को तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बयान किया है तो सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला के साथ है। ये तारीख बड़ी अजीम तारीख है और आज 19 रमजान मुबारक है और कल 20 अशरे दोम से भी हम गुजर जाएंगे और हमें और आपको किसी को नहीं मालूम कि आइंदा रमजान हमारी जिंदगी में मयस्सर आएगा या नहीं आएगा। एक बेहतरीन आलिम थे, उनसे किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हजरत ये बताइए, हालात बहुत खराब हैं, जमाना देख रहे हैं, जिधर जा रहे हैं मुसलमान जिसको जलील और रुस्वा किया जा रहा है, अब तो कम से कम दाढ़ी काटने की और दाढ़ी न रखने की इजाजत होनी चाहिए ताकि कुछ साल जिंदा रह सके, क्योंकि दाढ़ी देख करके लोग मारते हैं। उन्होंने कहा कि तुम एक दिन की गारंटी दे दो कि दाढ़ी काटने के बाद गारंटी दो कि मैं कल मुकम्मल तौर पर जिंदा रहूंगा तो मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, एक लम्हे की गारंटी दे दूंगी। मौत व हयात अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत अता करे। अगर वो जिंदा रखने पर आए तो मछली के पेट में नबी अलैहिस्सलाम को जिंदा रख देता है, अगर वो बचाने पर आए तो बनी इस्राइल को फिरौनियों के लश्कर से समंदर के दरमियान 12 रास्ते बना करके पार कर देता है। अगर वो बचाने पर आए तो जमाना आपका कुछ नहीं कर सकता और अगर आपको मारने पे आए याद रखिए पूरा जमाना मिल करके आपको नहीं बचा सकता। 7 कोठरियों के अंदर मुकम्मल हो जाइए, फिर भी अगर आपकी मौत मुतय्यन है, वक्त अजल आ गया तो आपको मौत को गले लगाना ही लगाना है। तो हमें नहीं मालूम कि आने वाला अशरा, आने वाले आगे अगले साल रमजान में, रमजान तो आएगा लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम होंगे या नहीं होंगे। इसी मस्जिद का आप मुशाहिदा करें,
पिछले रमज़ान में कुछ ऐसे चेहरे थे जो यहाँ से मैं बैठ करके देखा करता था, लेकिन इस रमज़ान में वो नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जो हाजिर हो उसकी कद्र की जाए, जो मौजूद हो उसकी इज्जत, उसकी कद्र की जाए, उससे फायदा हासिल किया जाए, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे लिए सुकून की जगह मयस्सर हो। इसी माह मुबारक के तीसरे अशरे में एक ऐसी रात भी है जिस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 रातों 1000 महीनों की रातों से अफजल करार दिया। किसी चीज की तारीफ के लिए अगर कुरान मुक़द्दसा की एक आयत नाजिल हुई है तो जब से वो आयत नाजिल हुई है सुबह क़यामत तक का मुसलमान मस्जिदों में, अपनी नमाजों में, कुरान की तिलावतों में उसकी तिलावत करते हुए नजर आएंगे। और जिस शब्द के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरत ही नाज़िल फरमा दी है उसका पालन करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको नाज़िल किया है कद्र वाली रात में। किस चीज को नाज़िल किया है? ये कुरान मुक़द्दसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौहे महफूज से एक बारहवीं आसमान दुनिया पर कद्र वाली रात में नाज़िल हुई है, और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक मुकम्मल 23 बरस में थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल होता रहा। और ये भी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हमने इसको कद्र वाली रात में नाज़िल किया, फिर कहा कि और मुतवज्जा हो जाओ, और कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है? जब इंसान को किसी बात को ठोस करके बयान करना होता है तो उसमें इस्तिफ़हामिया जुमला लगा करके बयान करता है, क्वेश्चन मार्क करता है, ताकि वो बात और मुसद्दक़ हो जाए, उसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस को जो बयान कर दिया जाए। फिर कहता है इस्तिफ़हामिया जुमला लगाने के बाद खुद वहदहु ला शरीक लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कद्र वाली रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। और ये तने खासा है उम्मत मुहम्मदिया को, इससे पहले किसी उम्मत को ऐसी रात नहीं दी गई है। बनी इस्राइल में एक बुजुर्ग थे, बनी इस्राइल में एक शख्स था जो महीनों इबादत किया करता था। अगर रुकू करता, नमाजों में रहता, सज्दे में रहता तो महीनों रह जाया करता था, रोजा रखता तो महीनों रोजा रख जाया करता था, और उम्रें भी काफी लंबी हुआ करती थी। तो सहाबा किराम ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बारहा कहता हूँ कि सहाबा किराम के जज्बे को अपनी जिंदगी में, अपने अमल में लेकर के आए, यकीनन हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और हमारा आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सहाबा किराम के दिल में ये जज्बा था, ये शौक था, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने सोचा कि पहले के लोगों की 1000 साल उम्र हुआ करती थी, 800 साल उम्र हुआ करती थी, 600 साल उम्र हुआ करती थी। तो बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनकी उम्रें ज़्यादा होती थी तो उनकी इबादतें भी ज़्यादा हुआ करती थी, उनकी नमाजें भी ज़्यादा हुआ करती थी, उनके रोज़े भी ज़्यादा हुआ करते थे, उनके हसनात भी ज़्यादा हुआ करते थे। गोया कि वो हमसे नेकी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सहाबा किराम को दिल में ये तमन्ना थी कि हम सबसे नेकियों में आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो इतने में हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने इन सहाबा किराम को पैगाम दे दो और कहो कि हमने माह रमज़ान की आखिर अशरे के ताक रातों में एक ऐसी रात रख दी है कि वो रात जो पा लेगा उसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों की रातों की इबादत है। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शबे कद्र को पाए और उससे महरूम रहा, गोया कि वो महरूम किस्मत है, यानी कि उसके मुकद्दर में खैर नहीं है।
अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रमजान मुबारक के आखिर अशरे में इत्तिकाफ किया करते थे और खुद जागा करते थे, क़याम किया करते थे और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। और ये लैलतुल कद्र, शबे कद्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शबे कद्र को पाए और उसकी कद्र कर जाए, कद्र करने से मुराद ये है कि उसकी रातों में क़याम करे, नमाजों से उस रात को भर दे, इबादत और रियासत करता रहे, रब की बारगाह में गिरिया गुजारी करता रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दे। और ये शबे कद्र के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि शबे कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ताक रातों से मुराद 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातें हैं जिनमें हमें शबे कद्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रिज़वान फरमाते हैं कि मैंने शबे कद्र को जब भी पाया है 27वीं की शब में पाया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 2 मरतबा शबे कद्र को पाया और दोनों मरतबा 27वीं की शब में पाया है। और मुफस्सिरीन किराम का एक ग्रुप इस बात की तरफ जाता है कि कुरान मुक़द्दसा में भी इशारा है कि 27वीं की शब शबे कद्र है। और वो किस तरीके से है कि 3 मरतबा इस सूरह में लैलतुल कद्र आया है, लैलतुल कद्र। और लैलतुल कद्र में 9 हर्फ, लाम या लाम बा अलिफ लाम बा दाल रा, 9 हर्फ है और 3 मरतबा आया है। 9 को 3 से ज़रब देंगे तो 9 3 की बनेगा 27। इस एतबार से आपस में इकराम बताते हैं कि गालिब गुमान यही है कि वो 27वीं की शब है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम इसे ताक रातों में तलाश करो। और इसमें भी हिकमत है, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रजा को नेकियों में पोशीदा रखा है, अपनी रजा को इताअतों में पोशीदा रखा है। ये नहीं बताया कि किस अमल से खुश हो जाऊंगा, किस अमल से राज़ी हो जाऊंगा। इसीलिए तो मोमिनों को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि हर नेकी को अहमियत दो, किसी नेकी को मामूली न समझो। अगर एक नेकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल हो गई तो वही बाइस निजात, बाइस निजात बनती नजर आए। और किसी गुनाह को हकीर मत समझो, छोटा हो या बड़ा हो। अगर उसी गुनाह पर पकड़ हो गई, हमारे सारे किए धरे पर पानी फिरता हो। क्या हमने नहीं देखा है बुजुर्गान दीन की हयात की ये बात हो? हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने एक बिस्मिल्लाह शरीफ लिखे हुए कागज को उठाकर ऊपर रखा साफ करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें विलायत के मकाम से सरफराज किया। और क्या हमने नहीं देखा बनी इसराइल की उस औरत को जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया बड़ी आबिदा थी, जाहिदा थी, मुत्तकिया थी, लेकिन उसने एक बिल्ली को बांध कर भूखा प्यासा रख उसे मार दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे पकड़ कर मार लिया उस पे और उसकी तमाम बातें भरी की भरी। हमें किसी नेकी को मामूली नहीं समझनी चाहिए, हर नेकी की कद्र करनी चाहिए और इस शबे कद्र की भी कद्र करनी चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ताइब मिन ज़म्बे कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों से तौबा करने वाले को बहुत पसंद फरमाता है। उसकी रहमतें हमें दावत दे रही हैं
कि अपने दामन को फैलाओ तो सही, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो तो सही। अल्लाह की रहमतें हमें बुला रही हैं, हमें उस रब की तरफ अपने लौ को मुतवज्जह करने की कोशिश करनी चाहिए और इस माह मुबारक, माह रमजान मुबारक की कद्र करनी चाहिए। और अब आखिर अशरे से गुजर रहे हैं तो शब कद्र की कद्र करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी आखिर में 21 रमजान मुबारक को हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की तारीखी मिसाल है, जिनका मकाम और मर्तबा इस हदीस से भी वाज़ेह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली बिन मिन्नी व अना मिन्हु वह वलियुन कुल्ल मोमिन, कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ और वो तमाम मोमिनीन के वली हैं। और याद रखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर, और जो इनसे दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी कर। हज़रत अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान की अलामत है, ईमान की पहचान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना दारुल हिकमत है व अली बिन बाबुहा, मैं हिकमत दारुल हिकमत हूँ, हिकमतों का घर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। अली का तवल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात तय्यबा वो है जो इस्लाम लाने वालों में बच्चों में सबसे पहले शुमार की जाती है। आपने आँख खोली है तो दरे रसूल पर, परवरिश पाई है तो बैते रसूल में, अल्लाह के रसूल में, अल्लाह के रसूल के घर में परवरिश पाई। 21 रमज़ान मुबारक तारीख़ विसाल है, लिहाजा आप तमाम हज़रात जब इफ्तारी करने के लिए बैठे हैं, जो कुछ खजूर मैसर इफ्तारी में उसी पर बैठ करके चंद मिनट पहले बैठ करके उनके नाम इसाले सवाब करते हुए उनके वसीले से अपने मरहूमीन के इसाले सवाब जरूर करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े हमारे घर के मरहूमीन के दर्जात करें। और एक ऐलान आखिर में ये है कि आज ये जुमा है और इसके बाद अलविदा जुमा है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप तमाम हज़रात हर एक पर अपने घर के मरहूमीन के नाम मस्जिद को ला करके जो भी मयस्सर आए मस्जिद में दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सबको तो गैर आपको मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करवाए। कई फ़ायदे हैं मस्जिदों में इकट्ठा करने से। ये मस्जिदों में जो कुछ खर्च किया जाता है, ये याद रखें सब बेजानिया है, ऐसा सदका है जिसका सवाब मुसलसल जारी और सारी रहा है। हम महफिल करते हैं, कुरान खानियाँ करते हैं, यकीनन ये बेहतर तरीका, अच्छा तरीका है। साथ ही साथ इस मस्जिदों में भी अपने मरहूमीन के लिए, मरहूमीन के नाम दिया करें, ताकि उनके लिए सदका जारिया बने और उनके लिए निजात का जरिया बने। खैर, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता हूँ, बिल्कुल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जो अल्लाह सुन्नत ना पढ़े वो सुन्नत से पाठ करें।